जय हिंद दोस्तों विराट ज्ञान में आपको पुनः स्वागत है। दोस्तों आइए हम लोग समावेशी शिक्षा कानूनी एवं नीतिगत ढांचा अर्थात यह करीब 44-40 से ऊपर परसेंट में आपको मिलेगा। 40 से ऊपर जब जाएंगे मॉड्यूल फर्स्ट की जो पहली लिंक है, लिंक पर जाएंगे तो 40 से ऊपर परसेंट में आप जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। साथियों, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हम लोग बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं वो कानूनी रूप से भी बच्चों को अधिकार दिया गया है। बच्चों की राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत इसकी कानूनी रूप से बाध्यता है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार हो या उनके माता पिता हो, वैसे तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर ही निर्भर करती है और दोनों को आदेशित किया गया है कानूनी रूप से कि बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। बच्चे बिना शिक्षित नहीं रह सकते, बच्चों का ये अधिकार है। तो आइए इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, कहने की ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं कि भारत ही नहीं पूरे दुनिया में अपने देश के नागरिकों के छोटे छोटे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की जो कानून है वो कानूनी तौर पर बच्चों को ये अधिकार दिया गया है कि उसे शिक्षा मिले। इसीलिए देखिए हमारे देश में है 6 वर्ष में हम लोग एडमिशन किस वर्ष लेते हैं जब बच्चा का उम्र 6 वर्ष तक 8वीं तक बच्चों को निःशुल्क अर्थात अनिवार्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह संविधान 21 अ के अंतर्गत 86वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में हुआ था उसी समय हुआ। केमा इसको याद रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में ये पास किया गया। 21 अ के अंतर्गत ये आता है। इसमें है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ये उसका मौलिक अधिकार है। आइए दूसरा, ये पहला था, ये दूसरा देख लीजिए। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण होने तक पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। देखिए पड़ोस के विद्यालय में मतलब उसके जो पोषक क्षेत्र हैं, जैसे जिस गांव में वो बच्चे रह रहे हैं उस गांव में जो बच्चा उसके घर के बगल में जो विद्यालय है उस वहाँ पे अनिवार्य रूप से उसे मिलेगा। और ये 2009 में अधिनियम लागू आई है और इसे 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। इसको भी याद रखिए। मौलिक अधिकार की जब चर्चा होगी तो 86वां संशोधन में, ये देखिए यहाँ पे 86वां संशोधन में 2002 में आया। और ये अगर यदि RTE की बात होगी, राइट टू एजुकेशन, देखिए यहाँ पे है RTE, राइट टू एजुकेशन की बात होगी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, तो ये 2009 में अधिनियम आया लेकिन 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। आइए जरा सा आप आगे देखेंगे। अक्षमता वाले, देखिए गंभीर अक्षमता वाले, अगर पूरी तरह से गंभीर कोई बच्चा है, अक्षम है मतलब हैंडीकैप्ड मान के चलिए, घर में शिक्षा पाने का पूर्ण अधिकार है, उसे घर में ही आपको शिक्षित करना होगा। ये सरकार को अधिनियमित किया गया है, सरकार को ऑर्डर दी गई है और ये कानून रूप से बच्चों को देना होगा। RTE अधिनियम 2012 में, इसे 2012 में लागू किया गया है, जिसमें समावेशी शिक्षा कानूनी एवं नीति ढांचा के तहत लागू की गई है। आप समझ लीजिए साथियों, समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है कि सभी को मिला करके शिक्षित करना। अगर एक बच्चा ऐसा है जो खाट पर से या तो अपने पलंग से उठ भी न पा रहा हो, कहीं जा नहीं पा रहा हो, शारीरिक रूप से डिस्टर्ब हो, तो उस बच्चे को घर में ही पूर्ण अधिकार है कि उसे घर में ही सरकार को व्यवस्था देनी होगी और घर में ही उसे शिक्षित करना होगा। आइए आगे देखते हैं। स्लाइड 2 में क्या है, समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी एक साथ सीखते हैं। यही तो बहुत बड़ी चीज़ है। समावेशी शिक्षा जो आज लागू की गई है वो इसमें जो है सो, इसमें समावेशी शिक्षा में जो यहाँ देख रहे हैं आप, देखिए जरा सा, हाँ ठीक है, अब जरा सा देखिए जो यहाँ स्लाइड 2 में देख रहे हैं आप कि एक जनरल बच्चा जो स्वस्थ बच्चा है, देखिए यहाँ पे इसको पढ़िए, जो स्वस्थ बच्चा है, जो कि हंसता खेलता बच्चा है, लेकिन कोई बच्चा हैंडीकैप्ड है, शारीरिक रूप से अक्षम है, जो पिछली वीडियो में हमने डाला था, अगर वो बच्चा चलने फिरने, सुनने, बोलने, माने गूंगे जिसको कहते हैं, बधिर कहते हैं, कान से भी आँख से भी दिक्कत हो, तो वैसे बच्चों और जनरल सामान्य बच्चों को एक साथ रखना होगा। यही तो समावेशी शिक्षा का महत्वपूर्ण फीचर्स है, इसको कई एक तरह से इसका गुण है ना। और यहाँ पे आइए विशेष अवस्था वाले भी एक साथ ही करना होगा। और वो दिव्यांग, उसे दिव्यांग का शब्द भी दिया गया है, देखिए कानूनी रूप से उसे दिव्यांग शब्द दिया गया है।
RPWD अधिनियम 2016 में इसे पास किया गया है, या दिव्यांग अधिकार कानून 2016 इसको कहा गया है, जिसमें आप किसी बच्चा को जनरल बच्चा से अलग नहीं कर सकते। देखिए 6 से 18 वर्ष की आयु के हर बेंचमार्क न्यूनतम मापदंड अक्षमता 40% विकलांगता से कम नहीं होनी चाहिए, 40% जरूरी है, वाले बच्चे को अपने पड़ोस के विद्यालय या अपनी पसंद के किसी विशेष विद्यालय में मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। किसी भी, ये जो है RPWD अधिनियम 2016 में लागू किया गया। अर्थात कोई बच्चा अगर चाह ले कि हमें अमुक विद्यालय में हमको शिक्षा की ज़रूरत है, जो बच्चा पूरी तरह से अक्षम है, पूरी तरह से वो हैंडीकैप्ड एक तरह से कहिए है, तो उसे सरकार को देना होगा और करना होगा। तो इस प्रकार से साथियों आप इसे जो है सो अच्छी तरह से आप अपने से भी खुद से पढ़ सकते हैं और इसका जो है बहुत भली भांति से दिमाग में रख सकते हैं। यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे जरा सा देख लीजिए, ये वाला टॉपिक छूटा हुआ है। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 पाठ्यचर्या को 1986 के आधार पर ही 2005 आया। 1986 में जब आया पहली बार, 1988 में भी पाठ्यचर्या आया, फिर 2005 में भी आया, को बच्चों के लिए समावेशी और सार्थक अनुभव, देखिए ये वाला चीज़, बच्चों के लिए सार्थक, समावेशी और सार्थक अनुभव बनाने को महत्व को रेखांकित करते हुए कहता है कि इसके लिए हमें शिक्षार्थियों और शिक्षकों शिक्षार्थियों और सीखने की प्रक्रिया के बारे में एक मौलिक बदलाव लाने की आवश्यकता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो कहा गया है कि NCF जो आई है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो आई है, उसमें बच्चों के लिए समावेशी और सार्थक अनुभव, चूँकि इंक्लूड करते हुए, और सार्थक अनुभव जो होगा उसे बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए कहता है कि इसके लिए हमें शिक्षार्थियों और सीखने की प्रक्रिया के बारे में एक मौलिक बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो आप समझ लीजिए कि जो शिक्षार्थी है, अर्थात बच्चे जो हैं, और सीखने की प्रक्रिया जो है उसमें बदलाव लाना होगा। हमें किताबी के आधार पर नहीं पढ़ना होगा। मान लीजिए कोई बच्चा अगर मुंह से नहीं बोल पा रहा हो और वो अगर हाथ उठा करके या कोई इंडिकेशन करके बोल देता हो, तो वो भी सार्थक है और वो बच्चा भी अव्वल दर्जे का है, उसे भी आप दक्ष मानेंगे। अगर मान लीजिए कोई बच्चा आँख से अगर वो एक तरह से उसका आँख से दिक्कत हो, आँख से नहीं दिखाई पड़ रहा हो, और वो चाह रहा हो कि हम जो है सो ब्रेल लिपि के माध्यम से जवाब देंगे, और वही सभी जो जनरल बच्चे उसके साथ ही उसकी भी कंपटीशन हो रही है, तो वो बच्चा भी दक्ष माने जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो हाथ से लिख करके दिखावे या तो मुंह से बोलकर ही जवाब दे, तभी उसे हम सार्थक मानेंगे और दक्ष मानेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बदलाव करने की ज़रूरत अब आ गई है। तो कुल मिलाकर के साथियों ये जो है सो देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि विद्यालय की व्यवस्था में जो है समावेशी शिक्षा में क्या किया है कि बच्चे को समायोजित करने के लिए व्यवस्था में बदलाव, बच्चे अलग अनोखे हैं, सभी बच्चे सीखकार, आयु, पृष्ठभूमि, जेंडर, ये सब ध्यान में रखते हुए हम जो है सो बिल्कुल यहाँ पे एक बात जरूर कर सकते हैं कि कक्षा में विविधता को स्वीकार करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे कक्षा में आएंगे और एक साथ पढ़ेंगे, इसे कुछ समावेशी कक्षा भी कहते हैं, और समावेशी विविधताओं में एकता आ रही है। देखिए जरा सा इसको हम आपको दिखाते हैं। अध्यादेशों और सक्षम नीतियों ने, यहाँ पे देखिए इसका पढ़ लीजिए, कक्षा में विविधता को स्वीकार करना। अध्यादेशों और सक्षम नीतियों ने कक्षाओं में विविधता की वृद्धि की है। सामाजिक, आर्थिक और पिछड़े समूह बच्चे, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे, विविध संस्कृति के बच्चे आदि एक ही कक्षा में सीख रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है। विविधता से परिपूर्ण समावेशी तथा सीखने की प्रक्रिया में सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करती है। शोध अध्ययनों, देखिए इस टॉपिक को पढ़िए, अध्ययनों से पता चलता है कि विभाजित शिक्षा की तुलना में समावेशन है। देखिए एक साथ सीखने से सभी बच्चों को लाभ होता है। स्कूली वर्षों में प्रारंभ की गई समावेशी प्रथाएं समावेशी समाजों को जन्म देती है। इसीलिए कक्षा में विविधता का शिक्षकों, साथियों और अन्य हित धारकों द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार अलग अलग से, अगर मान ली कोई गूंगे बच्चे हैं उसके लिए अलग से स्कूल देती है, वहाँ पे भी टीचर्स देने होंगे, सारी फैकल्टी देने होगी, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो सुविधाएं वो देने होगी, तो सरकार की खर्च कितनी बढ़ जाती है। लेकिन और बच्चे वहाँ जाएंगे और सीख पाएंगे कि नहीं, रह पाएंगे कि नहीं, सीखेंगे, फिर आएंगे घर तो वो अपने आप को कैसा हीन भावना महसूस करेंगे। ये सब बहुत कंडीशन है। लेकिन अगर आपके घर के बगल में
में बच्चे के घर के बगल में जो विद्यालय है वहीं व्यवस्था कर दी जाती है, तो हमें अलग से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देनी पड़ती, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी स्कूल हैं, ऑलरेडी अध्यापक हैं, ऑलरेडी वहाँ पे सारी प्रशासनिक व्यवस्था भी है। इसीलिए वहाँ पे हमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट, हाँ इंस्ट्रूमेंट तो देना होगा, श्रवण बाधित हैं उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट देना होगा, अगर बोलने की कला पे जाएंगे तो उसके लिए अलग है, अगर चलने की है तो उसके लिए बैसाखी की व्यवस्था या तो व्हील चेयर की व्यवस्था की अलग करनी ही होगी, ये अलग है, वो तो वहाँ भी करना पड़ रहा है। इसीलिए समावेशी शिक्षा की जो व्यवस्था अभी सोच आई है पाठ्यचर्या के माध्यम से, ये तो हम इसे स्वीकार करेंगे और ये बहुत ही कारगर चीज़ है, और हमारे लिए ही नहीं पूरे देश के लिए, ईच एंड एवरी स्टूडेंट के लिए ये फ़ायदेमंद है, सभी शिक्षकों के लिए, पूरे शिक्षा महकमा और पूरे राज्य के साथ साथ पूरे देश के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो चलिए बहनों भाइयों, आप हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, घंटी को भी दबा दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए नए वीडियो के लिए जय हिंद भाइयों, जय भारत।